हेलो साथियों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं सभी छात्र छात्राओं का आपके अपने चैनल संघर्ष क्लासेस संसारपुर पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। इसी क्रम में साथियों, आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं बिना देरी किए हुए। थोड़ा हम आपको मोटिवेट कर देते हैं। लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखराता है ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मित्रों, आप हमारे साथ लगे रहिए, आपकी जीत निश्चित है। और हम ईश्वर से दुआ करते हैं कि आपके नंबर बहुत अच्छे आएँ, और इसके साथ ही मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। चलिए देख लेते हैं। पाठ का नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। मित्रों, जो हमारे नए छात्र छात्राएँ जुड़े हैं, वो जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इसके साथ ही बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेंगे, जिससे मैं जितनी वीडियो डालूँ आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए हम देखते हैं। तो पाठ का नाम है ऊर्जा, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। पाठ 5 है। तो चलिए देख लेते हैं। खनिजों की उपलब्धता। सामान्यतः खनिज अयस्कों में पाए जाते हैं। खनन का आर्थिक महत्व तभी है जब अयस्क में खनिजों का संचयन पर्याप्त मात्रा में हो। खनिज प्रायः शैल समूहों से प्राप्त होते हैं। चलिए देखिए। आग्नेय तथा कायांतिक चट्टानों में खनिज दरारों, जोड़ों, भ्रंशों व सिराओं में मिलते हैं। दिखाई दे रहा है मित्रों? कमेंट करिए। चलिए देखिए। हाँ, आप सही हैं। चलिए, मुख्य धात्विक खनिज क्या है, इसके बारे में देखो। मुख्य धात्विक खनिज जैसे जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा आदि इसी तरह सिराओं व जमाओं के रूप में प्राप्त होते हैं। अनेक खनिज अवसादी चट्टानों के अनेक खनिज स्तरों या परतों में पाए जाते हैं। इनका निर्माण क्षैतिज परतों में विक्षेपण, संचयन व जमाव का परिणाम है। कोयला और लौह अयस्क लंबी अवधि तक अत्यधिक ऊष्मा दबाव का परिणाम है। धनातनीय चट्टानों का अपघटन चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपरदन के पश्चात अयस्क वाली अवशिष्ट चट्टानें रह जाती हैं। बॉक्साइट का निर्माण इसी प्रकार होता है। पहाड़ियों के आधार तथा घाटी के रेते में प्लेसर निक्षेप, सोना, चांदी, टिन व प्लेटिनम। महासागरीय जल व्यापक वितरित, आर्थिक सतर्कता कम है। नमक, मैग्नीज तथा ब्रोमाइन मैग्नीज। और इसके बाद देखूं, भारत में लौह अयस्क की पेटियां। उड़ीसा, झारखंड पेटी हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क मयूरभंज व के छुंझर जिले में, झारखंड के सिंहभूम जिले में, गुआ और नोवामुड़ी में क्या पाया जाता है, लौह अयस्क। उसके बाद ही और कहाँ पाया जाता है लौह अयस्क? पाया जाता है दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बेलाडीला व हेमेटाइट पाया जाता है। इस्पात बनाने के गुण। बेलारी में क्या पाया जाता है? चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, तुमकुर पेटी, कर्नाटक के में पश्चिमी घाट में अवस्थित कुद्रेमुख, महाराष्ट्र में गोवा पेटी रत्नागिरी जिले में स्थित है। मरमागुआ से निर्यात होता है। नंबर 3 देखिए, ऊर्जा
ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण। आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र, कृषि, उद्योग, परिवहन, वाणिज्य व घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऊर्जा निवेश की आवश्यकता। हमें ऊर्जा के सीमित संसाधनों को उपयोग न्याय संगत से करना है। निजी वाहन की अपेक्षा सार्वजनिक वाहनों का उपयोग। जब प्रयोग न हो रही हो तो बिजली बंद करें। मित्रों, आज क्या है, गांव में या शहर में लाइट जल रही है, जलने देते हैं, चला के छोड़ देते हैं, पंखा चलता है। इससे क्या है कि देश की ऊर्जा नष्ट होती है। तो इसको ज़्यादा करके हम लोग बचाएं और बिजली पंखा जब आवश्यकता हो तब चलाएं, नहीं तो हमेशा बंद रखें। इससे क्या है, देश की ऊर्जा बचेगी। और पानी मोटर चला दिए, पानी चल रहा है, उसके बाद जो है बिल आ रहा है, तो इससे बिल भी ज़्यादा आएगा और क्या है कि देश की ऊर्जा भी खपत हो जाएगी। इससे निजात पाने के लिए स्विच हमेशा बंद रखना चाहिए, आवश्यकता पड़ने पर ही चलाएं। चलिए अब अगला देखिए। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, पहले चलो ले लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अब इसके बाद हम जो है गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों का प्रयोग, ये कहाँ पे होता है? गैर संसाधनों का प्रयोग, देखो निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। अब क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर में कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है? किस चट्टान, उत्तर क्या है, उत्तर पहले का है बॉक्साइट नामक खनिज अवक्षेपित पदार्थ अवशिष्ट भार को त्याग मुक्ता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है। नंबर 2, किस चट्टान के स्तरों, ये देखो, किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? तो देखो ये है तल छठी चट्टानों के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है। नंबर 3, मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? आगे देखो नंबर 3 में देखो आंसर है का थोरियम मोनाजाइट रेत में पाया जाता है। ये देखो नंबर 4, आग्नेय तथा कायातरित चट्टानों में खनिजों का निर्माण कैसे होता है? नंबर 4, ये देखो यहीं पर अंग्रेजी में इन्हें इंग्रियस रॉक्स कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसके निर्माण में अग्नि का योगदान प्रमुख होता है। इनका निर्माण या तो ज्वालामुखी से निकल के पृथ्वी में फैले हुए लावा के ठंडे हो जाने से होता है, या पृथ्वी के अंदर फिर पृथ्वी के अंदर ही धधक रहे मैग्मा के ठंडे हो जाने से। उदाहरण के लिए बेसाल्ट काले रंग की आग्नेय चट्टान जो पृथ्वी के ऊपर लावा के ठंडा होने से बनी है, जबकि ग्रेनाइट मोटे दानों वाली आग्नेय चट्टान है जो पृथ्वी के अंदर मैग्मा के धीरे धीरे ठंडा होने से बनी है। आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। नंबर 4 देखिए, नंबर 4 क्या है दोस्तों, देखिए लौह अयस्क भंडार। अब लौह अयस्क कहाँ पाए जाते हैं इसको देख लीजिए। भारत में तो इसके विशाल भंडार निक्षेप हैं। इनमें हेमेटाइट और मैग्नेटिक लौह अयस्क प्राप्त होता है, जिनमें लोहे का अंश क्रमशः 60 से 70% होता है। भारत में लिमोनाइट प्रकार का घटिया लौह अयस्क भी मिलता है। लोहा के उत्पादन में भारत का संसार में सबसे ऊंचा स्थान है। देखिए मित्रों, भारत का संसार में सबसे ज़्यादा लोहा भारत में पाया जाता है। अब एक बात साफ हो गई ना कि भारत में लोहा पूरे विश्व से ज़्यादा पाया जाता है। भारत का संसार में सबसे ऊंचा स्थान है। भारत में संसार के लगभग 20% लौह अयस्क के भंडार हैं। एक अनुमान के अनुसार भारत में लौह अयस्क के कुछ भंडार कोई 1300 करोड़ टन हैं। उत्पादन क्षेत्र भारत में लौह अयस्क झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक राज्यों में पाया जाता है। देखो झारखंड में क्या होता है, झारखंड इस राज्य में लौह अयस्क मुख्यतः सिंहभूम
क्षेत्र से प्राप्त होता है। विशेषकर पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम जिला में लौह अयस्क काफ़ी निकाला जाता है। उड़ीसा में क्या है, यहाँ से भारत के कोई 1/3 से अधिक लौह अयस्क प्राप्त होता है। प्रधान क्षेत्र केंदुझर, मयूरभंज और सुंदरगढ़ आदि हैं। आंध्र प्रदेश, इस राज्य में लौह अयस्क के निक्षेप कृष्णा, कर्नूल, चित्तूर, वारंगल, गुंटूर आदि जिलों में पाए जाते हैं। इतना आप लोग नोट कर लीजिए मित्रों।